यूपी के फतेहपुर में हुए भीषण सड़क हादसे में झांसी के रहने वाले एक ही परिवार के 4 लोगों की हो गई मौत। जहां दीनदयाल नगर में रहने वाले रेलवे से रिटायर्ड सीटीआई रामकुमार भार्गव के इंजीनियर बेटे आदित्य भार्गव की ओमकारेश्वर घूमने के दौरान नर्मदा नदी में डूबने से हो गई थी मौत। जिनकी अस्थियां विसर्जित करने के लिए प्रयागराज जा रहा था परिवार, तभी कानपुर प्रयागराज हाईवे पर सुजानीपुर मोड़ के पास हाईवे पर खड़े डंपर में पीछे से जा घुसी उनकी बेकाबू अर्टिगा कार, जिसमें आदित्य के पिता रामकुमार भार्गव व मां कमलेश और जीजा समेत 4 लोगों की हो गई मौत। जबकि इंजीनियर पत्नी और 12 साल के भतीजे की हालत बनी हुई है गंभीर। इस बड़े हादसे से परिवार में मच गया कोहराम। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। महोबा के कुलपहाड़ थाना क्षेत्र में शराब पीने के बाद 26 वर्षीय किसान की हो गई मौत। जहां अपने 3 दोस्तों के साथ नहर के पास शराब पार्टी करने गया हुआ था हृदेश राजपूत। यहां उन्होंने पी शराब, फिर कुछ समय बाद हृदेश की बिगड़ने लगी तबीयत, जिसे तत्काल ले जाया गया महोबा अस्पताल। हालत गंभीर होने पर उसे छतरपुर जिला अस्पताल के लिए कर दिया गया रेफर। वहां इलाज के दौरान उसने तोड़ दिया दम। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। हमीरपुर में एक शादी समारोह का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल, जिसमें दूल्हे के दोस्त दुल्हन को गिफ्ट के रूप में नीला ड्रम भेंट करते दे रहे हैं दिखाई। राठ कस्बा अंतर्गत एक मैरिज गार्डन की बताई जा रही है यह घटना। जरिया थाना क्षेत्र से आई बारात और चिकासी थाना क्षेत्र की दुल्हन की थी शादी, जिसमें जयमाला के बाद फोटो सेशन के दौरान अचानक स्टेज पर नीला ड्रम लेकर पहुंच गए दूल्हे के दोस्त और दुल्हन को यह कर दिया गिफ्ट। इस दौरान दोस्त बोले, भाभी रख लो, ये बाद में आएगा काम। इस घटना को लेकर लोग सोशल मीडिया पर दे रहे हैं तरह तरह की टिप्पणियां। झांसी के मौरानीपुर में देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर, जहां मध्य प्रदेश के टोरिया निवासी अभिषेक, अमित व अनिकेत बारात में शामिल होने के लिए आए हुए थे मौरानीपुर के ग्राम चौका। वहां से शनिवार सुबह वह तीनों बाइक से लौट रहे थे घर वापस। तभी घाटकोटरा के पास दूसरी ओर से तेज रफ्तार में आ रहे तरबूज से भरे ट्रैक्टर से टकरा गई उनकी बाइक, जिसमें अनिकेत की मौके पर ही हो गई मौत। जबकि अमित व अभिषेक को प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। यहाँ लाते समय रास्ते में अभिषेक ने भी तोड़ दिया दम। वहीं अमित की हालत भी बनी हुई है नाजुक। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर ट्रैक्टर चालक पर कार्रवाई की शुरू। शनिवार को दतिया पहुंचे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला, जहां उन्होंने सुबह पीताम्बरा पीठ में मां बंगलामुखी के किए दर्शन और वनखंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक कर की विशेष पूजा अर्चना। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कर दिया बड़ा ऐलान। कहा कि प्रदेश के हर जिले में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज। 12 स्थानों पर टेंडर प्रक्रिया हो चुकी है पूरी, जिनमें से 2 जिलों में इसी साल हो जाएगा शुभारंभ। बोले, मरीजों को टेलीमेडिसिन की सुविधा देने के लिए सरकार है प्रयासरत। टीकमगढ़ से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला आया सामने, जहां लालमऊ गांव में रहने वाले 65 वर्षीय चिन्ना अहिरवार ने 3 साल पहले अपनी बेटी सुमन के नाम पर कर दी थी 2 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री, जिससे उसका बेटा राजू था नाराज। शुक्रवार शाम को चिन्ना का हो गया निधन, लेकिन मरने के बाद भी राजू, उसका बेटा, नहीं छोड़ रहा था अपनी नाराजगी और वह पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए भी नहीं था तैयार, जिस वजह से शनिवार दोपहर 2 बजे तक करीब 23 घंटे तक यूं ही पड़ा रहा पिता का शव। फिर मौके पर पहुंची पुलिस व समाज के लोगों ने उसे समझाया, तब जाकर वह अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए हो सका राजी। बैठक में तय हुआ कि बेटे और बेटी के नाम 1-1 एकड़ बांट दी जाएगी पिता की जमीन। महोबा में एक दूल्हा शादी से एक दिन पहले ही अपनी प्रेमिका संग हो गया फरार, जिससे सपने संजोए बैठी दुल्हन के टूट गए अरमान। जानकारी के अनुसार नयापुरा मोहल्ले में रहने वाले रमेश यादव की बेटी की राठ कस्बे में रहने वाले कोमल सिंह से तय हुई थी शादी, जिसके तहत 20 अप्रैल को होनी थी दोनों की शादी, जिसकी सभी तैयारियां हो चुकी थी पूरी। तभी लड़की के परिजनों को फोन पर खबर मिली कि दूल्हा प्रेमिका संग हो गया है फरार, जिससे सुन दुल्हन हो गई बेहोश। वहीं उसके परिजनों के उड़ गए होश। अचानक से मातम में बदल गई शादी की खुशियां। दुल्हन के पिता ने कहा कि यह सिर्फ नहीं है धोखा, बल्कि यह एक परिवार की भावनाओं से है खिलवाड़। उन्होंने आरोपी दूल्हे पर कार्रवाई की उठाई मांग, ताकि भविष्य में किसी और लड़की के साथ ना हो सके ऐसा। झांसी के समथर थाना क्षेत्र में युवक की ट्रेन की चपेट में आने से संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत, जहां लोहागढ़ का रहने वाला 36 वर्षीय देवेंद्र प्रताप सिंह लवेरा गांव में अपनी बहन के घर जाने की बात कहकर निकला था घर से, जिसके बाद से ही उससे टूट गया था संपर्क, जिसकी तलाश में लगे हुए थे परिजन। तभी बडेरा रेलवे क्रॉसिंग के पास पड़ा मिला देवेंद्र का शव, जिसके पास ही पड़ी हुई थी उसकी बाइक। परिजनों ने हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक देने का लगाया आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। ललितपुर जिले के ग्राम गौना में आई एक बारात में जमकर की गई आतिशबाजी। इसी दौरान एक ग्रामीण किशोरी के खपरेल गाले घर पर गिर गई एक चिंगारी, जिससे उसके घर में लग गई आग और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया धारण। घर में मौजूद लोगों ने किसी तरह बाहर निकलकर बचाई अपनी जान। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक घर में रखा सारा सामान जलकर हो चुका था खाक। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। जालौन जिले के कालपी नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के साथ लापरवाही का मामला आया सामने, जहां सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दिखाया गया है कि इलाज के लिए भटक रहे हैं मरीज। अस्पताल में ना तो पंजीकरण काउंटर पर कोई कर्मचारी है मौजूद और ना ही ओपीडी में डॉक्टर दे रहे हैं दिखाई।
सुबह के समय जब मरीजों की संख्या होती है सबसे ज्यादा, तब भी अनुपस्थित मिला स्टाफ, जिस कारण कई मरीजों को बिना इलाज के ही लौटना पड़ा वापस। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य मंत्री इस बड़ी लापरवाही पर क्या कार्यवाही करते आते हैं नजर। झांसी में रईसजादों की लापरवाही का बेजुबान घोड़ों को उठाना पड़ा खामियाजा, जहां बीती देर रात आरटीओ कार्यालय के पास एबट मार्केट का रहने वाला तौसीफ शादी में बारात चढ़वाकर अपने घर लौट रहा था वापस। तभी सफारी सवार युवक ने बग्घी में पीछे से मार दी जोरदार टक्कर, जिससे उछलकर घोड़ों पर जा गिरी बग्घी, जिसमें दोनों घोड़े हो गए घायल। वहीं बाल बाल बच गया बग्घी सवार युवक। मौके पर पहुंची पुलिस ने सफारी चालक को हिरासत में लेते हुए शुरू की कार्रवाई। टीकमगढ़ में ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए प्रशासन ने शनिवार से कार्यवाही कर दी है शुरू, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित 200 साल पुराने श्री राम राजा मंदिर परिसर और हनुमान चालीसा मंदिर के आसपास से हटाया गया अवैध अतिक्रमण। नजरबाग क्षेत्र में स्थित प्राचीन मंदिरों के आसपास कई लोगों ने लगा रखी थी अस्थायी गुमटियां और दुकानें, जिससे न सिर्फ मंदिर परिसर की सुंदरता हो रही थी प्रभावित, बल्कि लोगों को आने जाने में भी हो रही थी परेशानी। इस कार्रवाई में हटाई गई 12 से अधिक दुकानें, साथ ही दोबारा मंदिर के आसपास अवैध कब्जा न करने की दी गई हिदायत। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर शनिवार को ग्राहक और दुकानदार के बीच हो गया विवाद, जहां घंटाघर के पास स्थित ब्रदर्स इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर टेबल फैन की शिकायत लेकर पहुंचा था एक ग्राहक। जब दुकानदार ने ग्राहक से फैन का बिल दिखाने को कहा तो इस बात को लेकर दोनों के बीच शुरू हो गई बहस। देखते ही देखते गाली गलौज और फिर होने लगी मारपीट। दोनों ने एक दूसरे पर जमकर बरसाए लात घूंसे। स्थानीय लोगों ने किसी तरह बीच बचाव कर मामला कराया शांत। टीकमगढ़ में 12 अप्रैल को हुई तुलाराम प्रजापति की हत्या के मामले में पुलिस ने किया कार्रवाई, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की थाना घेराव की चेतावनी के बाद सक्रिय दिखाई दे रही है पुलिस। एसपी मनोहर सिंह मंडलोई ने शनिवार को जतारा थाना क्षेत्र के उदयपुरा गांव में पीड़ित परिवार से की मुलाकात और घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण। इस दौरान वैज्ञानिक व तकनीकी साक्ष्य किए गए एकत्रित, साथ ही आसपास के लोगों से की गई पूछताछ। एसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 अलग अलग टीमों का किया है गठन। सभी टीमों को घटना की जाँच के दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। झांसी में बीती रात चोरों का देखने को मिला आतंक, जहां शातिर चोरों ने नगरपालिका अध्यक्ष के घर को ही बना डाला निशाना। बरुआ सागर थाना क्षेत्र के मतवाना मोहल्ले में रहने वाली नगरपालिका अध्यक्ष सुशीला कुशवाहा का परिवार बीती रात एक शादी समारोह से लौटा था वापस, और रात करीब 1 बजे जब सो गया परिवार, तब रात 2 बजे गेट फांदकर घर में घुस आया एक चोर और अलमारी में रखे लाखों के जेवरात व नकदी लेकर हो गए रफूचक्कर। इस दौरान बाहर खड़े रहे उसके कुछ साथी। पूरी घटना मोहल्ला के सीसीटीवी कैमरे में हो गई कैद। कितने लाख की हुई चोरी, इसका परिजनों से बात करने के बाद ही चल सकेगा पता। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अज्ञात बदमाशों की तलाश की शुरू। सागर के सानोधा में 2 धर्मों के लड़के लड़की भागने से हो गया बवाल, जहां नरियावली विधायक प्रदीप लारिया का कहना है कि गांव की एक युवती को अपने साथ भगा ले गया एक धर्म विशेष का युवक, जिसको लेकर गरमा गया है विवाद। दोनों पक्षों में हुए विवाद के बाद भीड़ ने दुकान में लगा दी आग। उपद्रवियों ने आसपास की दुकानों में भी कर दी तोड़फोड़, जिसे काबू करने के लिए मौके पर बुलाया गया भारी पुलिस बल और पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, साथ ही हल्का बल प्रयोग कर खदेड़े उपद्रवी, तब जाकर स्थिति पर पाया जा सका काबू। अभी भी गाँव में है तनावपूर्ण हालात, जिसको लेकर भारी पुलिस बल कर दिया गया है तैनात। झांसी के पंचवटी स्थित शिव परिवार कॉलोनी में अंजनी माता मंदिर पर भगवान चित्रगुप्त की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा व स्थापना के उपलक्ष्य में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का किया जा रहा है आयोजन। रानी एवं लखनलाल सक्सेना द्वारा सपरिवार आयोजित कराया जा रहा है यह कार्यक्रम। 7 दिवसीय इस कार्यक्रम में संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी मुख्य अतिथि के रूप में कलश यात्रा एवं मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा व स्थापना कार्यक्रम में रहे उपस्थित, जिनका कथा परीक्षित परिवार द्वारा तिलक व माल्यार्पण कर किया गया स्वागत, साथ ही पटका पहनाकर किया गया सम्मानित। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।